हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला जिले को 5,540 रुपए की बड़ी सौगात दी है। दरअसल मंगलवार को सीएम मनोहर लाल ने 7,500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी योजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम ने सूक्ष्म सिंचाई के 5 मोबाइल वैनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कई अहम मुद्दों पर जानकारियां दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करीब 2 साल पहले मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुभारंभ की थी। इस योजना के परिणाम अब जमीनी स्तर पर आने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल मंगलवार को पंचकूला में 7,500 सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शनी योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम मनोहर लाल सूक्ष्म सिंचाई और नहरी विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सूक्ष्म सिंचाई के 5 मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ साथ सभी जिलों से 2-2 वाहनों को रवानगी भी की, ताकि आम जनता को जल संरक्षण और जल संवर्धन का संदेश दिया जा सके। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सीएम ने पंचकूला जिले को 5,540.23 लाख रुपए की दी सौगात। सीएम मनोहर लाल ने 11 परियोजनाओं का किया उद्घाटन, जिसमें पंचकूला मोरनी नीमवाला सड़क मार्ग का होगा सुधारीकरण, थापली भोजकोटी वाया भोजधारला भोजपिपला सड़क मार्ग का सुधारीकरण, राजकीय मॉडल सीनियर संस्कृति स्कूल बतौड़ में बनेगा शौचालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिंजौर में 15 नए कमरों का होगा निर्माण, नगर निगम पंचकूला के वार्ड नंबर 4 और 5 में सड़कों का होगा शिलान्यास, समनवाला से बिचपड़ी तक के लिंक रोड का भी होगा शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध शायद जल युद्ध ही होगा, इसलिए हमें पानी के हर बूंद का उपयोग करना होगा। कहा भी गया है कि बूंद से बूंद घड़ा भरे और बूंद से बूंद सागर भरता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 ड्रॉप मोर क्रॉप का आह्वान किया था और मुझे खुशी है कि हरियाणा ने प्रधानमंत्री के इस विजन को आगे बढ़ाया है। इस चैलेंज को हर बूंद पानी की बचाई जाए, इस प्रकार से इसको लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी एक हमको एक लाइन बोल करके आह्वान किया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अर्थात एक एक बूंद को बचा करके हमको जो है पानी इसका वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बूंद का बड़ा महत्व है। एक कहावत हमने सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही सागर, यानी बचाना एक एक बूंद है। और हम सब मिलकर के पानी की बचत की ओर आगे बढ़ेंगे तो आने वाला एक संकट हमारा जो पानी का है उसको हम निश्चित रूप से उसको उस संकट को टाल पाएंगे। बहुत लोग तो यहां तक कहते हैं कि 2 वर्ल्ड वार हुई है, आगे आने वाले समय में अगर कभी कोई 3rd वर्ल्ड वार होगी तो पानी के विषय पर होगी। पानी का संकट इतना बड़ा आ सकता है, तो इसलिए हमारी सबकी एक जिम्मेवारी है, चाहे वो कृषि है चाहे उद्योग है, हमें अपने प्राकृतिक जल स्रोत इनको भी बचाना भी होगा और नए नए ऐसे जल स्रोत उनको एक प्रकार से चाहे वृक्ष लगा करके, चाहे बांध बना करके, चाहे पानी को रिचार्ज करके। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि तकनीक के युग में सिंचाई विधि में नए नए उपयोग शुरू हो गए हैं। सूक्ष्म सिंचाई में टपका फवारा ऐसी व्यवस्था है जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा पानी को बचा सकते हैं और साथ ही अच्छी पैदावार ले सकते हैं। पानी के 2 पक्ष हैं, एक पीने का पानी और दूसरा सिंचाई के लिए पानी। पीने के पानी के तो हम बचत नहीं कर सकते, कई बार डॉक्टर भी हमें ज्यादा पानी पीने के लिए सलाह देते हैं, लेकिन सिंचाई में ज्यादा पानी लगता है, इसलिए हमें इसका उपयोग सूक्ष्म सिंचाई जैसी योजनाओं से करना होगा। धान, कपास और गन्ना में ज्यादा पानी लगता है। सीएम ने कहा कृषि विज्ञानी कहते हैं कि 1 किलो चावल तैयार होने में 3000 से ज्यादा लीटर पानी की जरूरत होती है। तो हम जानते हैं कि पानी जो है इसका जो महत्वपूर्ण सबसे पहला उपयोग है वो है पीने का पानी। पीने के पानी के बाद सिंचाई का जो काम है वो पानी से हम करते हैं, अन्य उपयोगों में भी आता है, लेकिन 2 ये इतने महत्वपूर्ण उपयोग हैं कि जिसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब पीने का पानी भले ही जितना पानी है उसकी उतनी मात्रा नहीं लगती, उसमें कम मात्रा लगती है, अधिक मात्रा तो सिंचाई के पानी में लगती है। और
जब अधिक मात्रा सिंचाई में लगती है, कल को पानी का अगर संकट आता है तो बचाने की जब बात आएगी तो उसी हिसाब से जैसे उपयोग होता है जिस मात्रा में, उसी हिसाब से ही बचा सकते हैं। लेकिन जहां तक पीने का पानी है, इसमें हम बचाने का सोच ही नहीं सकते, बल्कि हमारे शरीर को पानी की उपयोगिता ज्यादा होती है। हमको तो डॉक्टर भी कई बार कहते हैं ज्यादा पानी पियो। प्रतिदिन अगर हम 2 लीटर पानी पीते हैं तो 2.5 लीटर पीने के लिए कहते हैं, 3 लीटर पीने के लिए कहते हैं। अगर हम 5 गिलास पानी प्रतिदिन पीते हैं तो उसमें से 2 गिलास कम करेंगे तो शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अब रह गया सिंचाई की बात, क्योंकि अधिकांश पानी जो हमारा 85% पानी जो सिंचाई के उपयोग में आता है, बचाने की गुंजाइश है तो सिंचाई के पानी में गुंजाइश है और कहीं गुंजाइश नहीं है। अब नई विधि विधान जो आ गए हैं उसमें से लगता है कि पानी जो है इसकी सिंचाई जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं, खुली यानी एक प्रकार से खेती के अंदर जब पानी का उपयोग करते हैं तो उसका फसल को कोई बहुत उपयोग नहीं होता है। फसल को उपयोग के लिए तो उसकी जड़ों में सिर्फ बूंद बूंद पानी भी डाला जाएगा तो उस नाते से उसका उपयोग करके उसमें से बचा सकते हैं। तो इसलिए ये जो विधि है ये हमको यानी सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई, फुहारा सिंचाई इसी में से मिल सकता है, ताकि हम पानी की अधिकांश मात्रा इसमें से कैसे हम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1960 के दशक में जब देश में खाद्यान्नों की कमी महसूस की गई थी तो उस समय हरित क्रांति का नारा दिया गया था। वहीं पंजाब और हरियाणा के किसानों ने हरित क्रांति में सबसे बड़ा योगदान दिया और देश को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खाद्यान्नों के अधिक उपयोग और भूजल के दोहन के कारण हम खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर बन गए हैं, लेकिन हमें दूसरे विकल्प की ओर जाना होगा। सूक्ष्म सिंचाई भी उस दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पहले कोरोना के काल के दौरान आरंभ की गई मेरा पानी मेरी विरासत योजना के प्रति किसानों का रुझान बढ़ा है और प्रदेश के धान बाहुल जिलों में किसानों ने धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें उगाना शुरू किया है। सीएम ने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि पहले वर्ष में 98,000 एकड़ में धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाई गई और इस बार 2 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी से कीमती कोई चीज नहीं है। भावी पीढ़ी को अगर हम जमीन के साथ साथ पानी की विरासत भी देकर जाएं तो इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 200 जल शोधन संयंत्र संचालित है और 50% से ज्यादा शोधित पानी का दोबारा प्रयोग सिंचाई और अन्य कार्यों में कर रहे हैं। प्राकृतिक जल स्रोत को भी बचाना होगा। इसके लिए हमें वृक्षारोपण, बांध बनाने होंगे, लेकिन पानी को हम पैदा नहीं कर सकते हैं। जो पानी उपलब्ध है उसी का प्रयोग हमें सावधानी पूर्वक करना होगा। मुख्यमंत्री ने इजराइल का उदाहरण देते हुए कहा कि इजराइल विश्व का ऐसा देश है जहां पानी की बहुत किल्लत है और पूरी खेती टपका सिंचाई से की जाती है। हरियाणा सरकार ने भी इजराइल के साथ साथ जल संरक्षण, फल और सब्जी उत्कृष्ट केंद्र के कई समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण में हमें इजराइल देश का अनुसरण करना चाहिए। ये जो चुनौती है उस चुनौती को कैसे हम हल करें, उसमें से आज का जो ड्रिप इरिगेशन का जो एक कार्यक्रम चलाया गया है, इसके लिए मैं अपना जो सिंचाई विभाग है, मिकाडा खास करके उनको बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में इसको और कैसे आगे बढ़ाएं। सरकार की ओर से साधन की कोई कमी नहीं आने देंगे। बजट जितना आवश्यक है इस काम के लिए उतने बजट का उपयोग करेंगे। पानी एक प्रकार से अमूल्य है, पानी की कोई कीमत ऐसी नहीं है जिसको हम चुका सके। पानी बचाना है। हम अगर उदाहरण लेते हैं इजराइल का, इजराइल एक ऐसा प्रदेश है कि जो बहुत संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ा पाया है, लेकिन रेगिस्तान है, पानी नहीं है वहां। तो हर काम, हर यानी जो उनकी खेती की एक एक फसल, एक एक पौधा, वो माइक्रो इरिगेशन से ही अपनी खेती सिंचाई करते हैं। खुली सिंचाई तो सपने भी कभी सोची नहीं है। एक बार एक इजराइल का जो ग्रुप है हमारे आ गया, वो हिसार से सिरसा जा रहे थे, रास्ते में एक नहर वो टूटी हुई, कहीं टूट गई होगी किसी भी कारण से। जब उसका पानी लगातार इतना बह रहा था, वो वहां रोक करके गाड़ी खड़े हो गए कि ऐसा पानी, इतना पानी जो बह रहा है, ये कहां जा रहा है, कहां से आया। उन्होंने कभी इस प्रकार से पानी बहता हुआ नहीं देखा था। जो बहता हुआ पानी इस प्रकार का, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो हम लाल, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं लालसा पानी की ऐसी है
कि ये पानी हम कोशिश करें कि यहाँ से आपके यहाँ से ले जा करके हम इजराइल में पानी का उपयोग कर लें। तो उस प्रकार के संकट वाले प्रदेश वो भी अपने आप को जीवित रखे हुए हैं, वो भी प्रगति कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में इजराइल जो है बहुत आगे बढ़ चुका है कुछ मामलों में। तो ऐसे हमको भी चाहे छोटा प्रदेश हो बड़ा प्रदेश हो, हमको उनको अनुसरण करना चाहिए। और पानी की इस बचत के लिए आज जो ये एक प्रकार से जो योजना बनाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत विभाग को शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि इस अपने टारगेट में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान से लेकर अन्य योजनाओं जैसे कि हर घर नल से जल और अन्य जल संरक्षण की योजनाओं को हरियाणा ने समय से पहले शुरू किया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अलावा सूक्ष्म सिंचाई और नहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा तालाब प्राधिकरण भी जल संरक्षण की विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी के उत्कृष्ट प्रबंधन पर हमें चलाना होगा। हरियाणा देश का ऐसा राज्य है जहां नहरी पानी की उपलब्धता कम है। हमारे यहाँ केवल यमुना ही एक नदी है जिससे हमें पानी मिलता है। एक दूसरा भी एक पक्ष हमको ध्यान करना पड़ेगा कि हरियाणा का अगर हम विषय लेते हैं, हरियाणा में पानी की उपलब्धता दूसरे प्रदेशों के अनुसार उतनी नहीं है, क्योंकि हम अपने नदी नाते से केवल यमुना का आधा पानी हमको मिलता है, बाकी कोई नदी हमारे यहाँ नहीं उतरती है। पंजाब में तो और भी नदियां उतरती हैं, जम्मू कश्मीर में भी नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में भी नदियां हैं, उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि पहाड़ी इलाका है उनको उस प्रकार की उतनी आवश्यकता नहीं है नहर के पानी की। तो हमारा नहरी पानी, सिंचाई के लिए जो पानी, उसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है और हमारा संकट दूसरे प्रदेशों से पानी लेने का बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि हमारा हिस्सा भाखड़ा से पानी हमको मिलना चाहिए, सतलुज ब्यास का पानी हमको मिलना चाहिए, उसके लिए झगड़े निरे चल रहे हैं। अब ये झगड़े जब निपटेंगे तब निपटेंगे। एक राजनीतिक में कुछ कारण बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, जब होगा होगा, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे नहीं रह सकते। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा ताकि हम अपने वर्तमान काम को ठीक से चला सकें। इसलिए जो कृषि में ये जो हमारा पानी काम आता है, इस कृषि के पानी की जो सबसे बेहतर जो तकनीक है वो ये जो माइक्रो इरिगेशन है, यही है। आज माइक्रो इरिगेशन के ये जो प्रयोग के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा ये कार्यक्रम चलाया है कि इस सिंचाई का जो प्रदर्शन 7500 स्थानों पर सूक्ष्म सिंचाई का ये प्रदर्शन, जिसका भी इनॉग्रेशन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जल संरक्षण हमारे लिए चुनौती बन गया है। देश के प्रधानमंत्री इस बारे में चिंतित हैं और सभी राज्यों में जल संरक्षण को क्रियान्वित करने की योजनाएं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 85% पानी का उपयोग हम खुली सिंचाई में करते हैं और उसी को हमें कम करना है। सिंचाई एवं जल साधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप विभाग जल संरक्षण की योजनाओं पर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बारे में लोग कहते थे कि हवा और पानी यहाँ खुला मिलता है, पर अब हमें सोच बदलने की आवश्यकता है। प्रदेश के 142 ब्लॉकों में से 85 ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं, जहाँ पर पानी 100 मीटर से भी नीचे चला गया है। उन्होंने कहा कि जल प्रबंधन पर आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की मेरा पानी मेरी विरासत योजना की सराहना की थी और पानी के प्रबंधन पर विस्तार से प्रकाश डाला था। हरियाणा का किसान कर्मठ है। प्रदेश के 35 लाख हेक्टेयर में से 11.12% में ही सूक्ष्म सिंचाई होती है, जिसे बढ़ाकर 20% तक ले जाना होगा। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और प्रबंधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जितना कार्य किया है उतना किसी ने नहीं किया। मुख्यमंत्री ने सभागार के उपस्थित किसानों के अलावा धान लगा रहे किसानों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीधा संवाद किया और प्रसन्नता जाहिर की। तकनीकी के युग में खेतों से ही किसानों से बातचीत संभव हुई है और उन्होंने किसानों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने सूक्ष्म सिंचाई की परियोजनाओं को अपनाया है। समारोह में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, सांसद रतन लाल कटारिया, नगर निगम महापौर कुलभूषण गोयल, सूक्ष्म सिंचाई एवं नहरी विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष कृष्णी आनंद अरोड़ा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, महानिदेशक डॉक्टर हरदीप सिंह, उपायुक्त महावीर कौशिक, पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।